Chapter 161 Chairman Yi 4 यहाँ नाटक करने का क्या मतलब है? तुम अभी भी मुझ जैसी औरत से क्यों बात कर रहे हो? मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि अगर आज मेरे पति के बॉस ने हमें आमंत्रित नहीं किया होता और ये नहीं कहा होता कि वो यहाँ चाय पीना चाहते हैं तो हम इस घटिया जगह पर आने की जहमत भी नहीं उठाते। हालांकि तुम लोग अभी भी इस जगह को खजाना मानते हो। और क्या तुम जानते हो कि मेरा पति कौन है? ध्यान से सुनो, मेरा पति जीयुआन फॉरेन ट्रेड का मानव संसाधन निदेशक है। क्या तुम उसे जानते हो? महिला का मुंह एक मशीन गन की तरह था क्योंकि वो लगातार शब्द उगलती जा रही थी। उसे इन देहातियों की परवाह नहीं थी। ये सब बेकार थे। जब वे चाय पी रहे थे तो वे इतने प्रभावशाली और भयानक क्यों थे? वे इसके लायक थे। उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मेहमान शांत हो गए। यह महिला वास्तव में डांट की हकदार थी, लेकिन जीयुआन फॉरेन ट्रेड जिनलिंग में एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध कंपनी थी। वे वास्तव में उसे उकसाना नहीं चाहते थे। पहला, कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, अगर वे प्रतिस्पर्धा करते भी तो शायद वे जीत नहीं पाते। आखिरकार वो जीयुआन फॉरेन ट्रेड था जो उनके जैसे छोटे व्यवसाय मालिकों को पीट सकता था। सभी ने महिला के घमंडी चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे अपने होंठ दबा लिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटिया महिला को एक सक्षम पति मिलेगा। शायद इसलिए कि उसका पति अधिक सक्षम था, उसने ऐसा घमंडी व्यक्तित्व विकसित कर लिया था। जब महिला ने देखा कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है तो उसका रवैया और भी घमंडी हो गया। उसने सोचा, चूंकि तुम जानते हो कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, इसलिए तुम्हें विनम्र रहना चाहिए। परिचारिका, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी चाय कहाँ है? तुम मुझे यहाँ कब तक इंतजार करवाओगी? महिला ने अपनी मेज पर खटखटाया और परिचारिका को गुस्से से डांटा। परिचारिका ने सिर हिलाया और चाय परोसने के लिए आगे दौड़ी। वो बच्चा जानता था कि उसकी माँ ने लड़ाई जीत ली है और उसने चीजों को और खराब कर दिया। उसने एक पानी की पिस्तौल निकाली और कहीं से थोड़ा गंदा पानी भर लिया। उसने उसे झोपड़ी में इधर उधर चलाया जहां मेहमान बैठे थे। बच्चा जानबूझकर ऐसा कर रहा था। कई बार उसने मेहमानों पर पानी भी फेंका। मेहमानों ने उसे घूर कर देखा। बच्चा बिल्ली की तरह भाग गया। फिर उसने मेहमानों की दिशा में चिल्लाया, मानो वो उन्हें उकसा रहा हो। दूसरे मेहमानों को उससे बहस करने की परवाह नहीं थी। बच्चे की आंखें इधर उधर घूमती रहीं और उसे दूसरी मेजों पर गोली चलाने का विचार आया। एक हल्की सी आवाज के साथ बच्चे ने पानी फेंकने वाली बंदूक का स्विच दबाया। गंदा पानी लियू युन की गर्दन पर छलक गया, जिससे वो इतना डर गया कि कांपने लगा। जैसे ही लियू युन हैरान महसूस कर रहा था, बच्चा थोड़ी दूर खड़ा होकर लियू युन की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसा। अभी वो जिस तरह से कांपा था, उसने इस बच्चे को अस्पष्ट रूप से खुश कर दिया। उसे लगा कि ये मजेदार है। वो फिर से गोली मारना चाहता था। एक छपाक के साथ एक और गोली चली। इस बार उसका निशाना थोड़ा चूक गया। ये लियू युन के शरीर पर नहीं लगा। इसके बजाय ये चाय की मेज पर गिरा और बिखर गया। इससे मेज पर रखी चाय पीने लायक नहीं रही। लियू युन सच में गुस्सा हो गया। आज वो अपने पिता के साथ मेजबान था और ये श्वान को चाय पर आमंत्रित किया था। वो एक छोटे से बदमाश को इस तरह सब कुछ कैसे बिगाड़ने दे सकता था? उसने बस मेज पर जोर से मारा और खड़ा हो गया। उसने महिला की ओर इशारा किया और उसे डांटा। तुम कैसी माँ हो? तुम्हारा बच्चा इतना हंगामा कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे नियंत्रित करना भी नहीं आता, है ना? क्या तुम जानती हो कि बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं? अगर नहीं, तो हमें उसे नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। लियू युन के अचानक चिल्लाने पर महिला उस समय प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। हालांकि बहुत जल्दी खड़े होने के बाद उसने एक झगड़ालू औरत की तरह चिल्लाया, ये सच में बुरा है। मैं जहां भी जाती हूं, मुझे हर जगह बदबूदार कीड़े मिलते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे बेटे के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो तुम परिणाम भुगत नहीं पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिनलिंग में इतनी घमंडी बनने की? क्या तुम्हें अभी भी अपना उपनाम याद है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जैसे प्राणी को कैसे जन्म दिया? क्या तुम अपने करीबी रिश्तेदारों के आपस में गड़बड़ करने का नतीजा हो? महिला डांट रही थी कि अचानक उसका सेल फोन बज उठा। जब उसने सेल फोन पर नाम देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने फोन उठाया और धीरे से कहा, अरे यार, तुम कहाँ हो? ये बहुत बड़ा विरोधाभास था, मानो वो एक सिजोफ्रेनिक रोगी हो। बगल के मेहमान भी हैरान थे। उन्होंने ऐसी अजीब औरत कभी नहीं देखी थी। जैसे ही महिला ने बात की, वो बाहर चली गई। जब वो गई तो उसने लियू युन को भी बुरी तरह घूर कर देखा। जिसने अभी फोन किया था वो महिला का पति था।
उसने कहा कि वे पहले ही चाय खाने के बाहर पहुंच चुके हैं और महिला को जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए कहा। महिला स्वाभाविक रूप से देर करने की हिम्मत नहीं कर सकी और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गई। इस बीच लियू युन डांट सुनने के बाद बस अवाक रह गया था। इतने सालों बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे इस तरह डांटे। उस पल वह भागने ही वाला था, लेकिन उसने महिला को भागते हुए देखा। लियू युन अवाक रह गया। ये क्या बकवास है, भागो मत। हालांकि अपने पिता और भाई ये के यहाँ होने के कारण लियू युन को केवल नाराजगी से बैठना पड़ा। बाहर महिला ने कुछ ही कदम चले थे कि उसने अपने पति को एक आदमी के पीछे चलते हुए और उसकी ओर आते हुए देखा। ये जियुआन फॉरेन ट्रेड के महाप्रबंधक झांग हैं। महाप्रबंधक झांग, ये मेरी पत्नी है, आदमी ने उनका परिचय कराया। महिला ने एक अच्छी तरह से पली बढ़ी युवती की तरह व्यवहार किया और धीरे से मुस्कुराई। उसने महाप्रबंधक झांग का अभिवादन किया। नमस्ते महाप्रबंधक झांग, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। महाप्रबंधक झांग ने अभिवादन में सिर हिलाया। आखिरकार वो उसके अधीनस्थ की पत्नी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा सकता था। अभिवादन करने के बाद तीनों बाहर की झोपड़ी की ओर चले गए। महाप्रबंधक झांग ने अनजाने में दो परिचित आकृतियों पर नजर डाली। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे अवाक रह गए। महाप्रबंधक झांग, इधर आइए। महिला मुस्कुराई और महाप्रबंधक झांग को रास्ता दिखाया। अप्रत्याशित रूप से महाप्रबंधक झांग ने अपना हाथ हिलाया और रुक गए। उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैंने कुछ चेयरमैन देखे, मैं पहले उनका अभिवादन करूंगा। ये कहकर महाप्रबंधक झांग उस मेज की ओर चले गए जहां ये श्वान बैठे थे। जब महिला ने महाप्रबंधक झांग के जाने की दिशा देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। उसके पति ने उसे देखा और सोचा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह विचारपूर्वक आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? महिला क्या कह सकती थी? वह केवल चुपचाप सिर हिला सकती थी और कुछ नहीं बोली। अपनी पत्नी को ठीक देखकर आदमी ने राहत की सांस ली और जल्दी से महाप्रबंधक झांग के पीछे चला गया। महाप्रबंधक झांग सीधे ये शुआन और लियू हाइकोंग के पास गए। फिर उन्होंने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। चेयरमैन लियू, क्या आप दोनों यहाँ हैं? क्या संयोग है, ऐसा लगता है कि हमारी रुचियां समान हैं। ये अच्छी बात है। महाप्रबंधक झांग ने सूक्ष्म रूप से उनकी चापलूसी की। दोनों चेयरमैनों के करीब आना चाहते थे। दोनों ने भी उनका सम्मान किया और एक एक करके महाप्रबंधक झांग से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद महाप्रबंधक झांग को याद आया कि उनके पीछे निदेशक अभी भी आसपास है, इसलिए उन्होंने परिचय कराया। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये डिंगलोंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन ये हैं। वो लियू कॉरपोरेशन के चेयरमैन लियू हैं। हम जिनलिंग जैसी छोटी जगह पर बस घूम रहे हैं। ये दो बड़े निगम राष्ट्रीय स्तर के हैं। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। डिंगलोंग कॉरपोरेशन चीन की शीर्ष कंपनियों में से एक थी। अगर वो ऐसे बड़े बॉस से जुड़ने में कामयाब हो जाता तो क्या वो मिनटों में उड़ान नहीं भर लेता? लियू कॉरपोरेशन भी बहुत प्रसिद्ध था। पिछले 2 वर्षों में उनके शेयर की कीमत भी आसमान छू गई थी, जिससे लोग ईर्ष्या करते थे। उसे इन दोनों के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बगल में बैठे मेहमान अब शांत नहीं रह सके। ओ माय गॉड, वे वास्तव में इतने बड़े लोगों के साथ चाय पीने के लिए भाग्यशाली थे। उन्हें ये याद रखना होगा, भविष्य में वे बाहर जाकर डींग मार सकते थे। सभी के सदमे और आश्चर्य के विपरीत महिला का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने बस अपने पैरों को कांपते हुए महसूस किया। उसने अभी क्या कहा था? इस बार उसने वास्तव में ऊपरी स्तर के एक बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया था। वो बर्बाद हो गई थी। आदमी ने अपना गला साफ किया और आगे बढ़ा। उसने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अजीब बात यह थी कि ये श्वान और लियू हाइकोंग ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने उसे नहीं देखा और उसे अनदेखा कर दिया। इससे आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। लियू हाइकोंग ने अपने सामने रखे हाथ को देखा और शांति से कहा, क्या यह आपकी पत्नी है? उसके हाथ ने महिला की ओर इशारा किया। कहानी जारी रहेगी।